और हर आदमी अंदर और बाहर आने वाले का चेहरा कैमरे से कैप्चर किया जा रहा था। दूसरे दिन, तीसरे दिन कहिए, मैं अनंतनाग गया। अनंतनाग में भी कोई अलग नहीं था। जहां हमें लोगों से मिलने के लिए जगह दी गई थी, प्राइवेट जगह थी, क्योंकि गवर्नमेंट जगह को तो जेल में कन्वर्ट किया गया है। तकरीबन कश्मीर वादी के जितने भी गेस्ट हाउसेस हैं उनको जेलों में कन्वर्ट किया गया है, क्योंकि सब कुछ ठीक है। उनमें पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों को रखा गया है जेल में, तो इसलिए वहां प्राइवेट जगह, एक मोहल्ले में जगह थी किसी के घर में, लेकिन पीछे मोहल्ला था, दाएं और बाएं मेरी सड़क थी, उसमें 1 किलोमीटर तक तो सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस थी। तो कोई हिम्मत वाला ही पासर बाई भी होता था, उसको पहले पूछा जाता था कहां, उनसे मिलने तो उनसे मिलने तो नहीं जा रहे हो, मिलने जा रहे हो तो वापस जाओ। लेकिन जिनकी हिम्मत थी और जिनका दर्द इतना था कि उनको डर नहीं था अब इससे आगे और क्या मरना है, भूखे तो मर ही रहे, लेकिन कम से कम अपनी बात पहुंचा के तो मरे, वो पहुंच ही गए। लेकिन कैमरे वहां भी शामिल थे दरवाजे पे। लेकिन दरवाजे के अलावा जब मैं मिलान में मिल रहा था तो वहां जितना जो वो बात कर रहे थे वो पूरी रिकॉर्ड कर रहे थे, मेरी भी और उनकी भी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप पढ़े लिखे दिल्ली शहर में है, अगर आपकी 2 आदमी आपके सामने कंप्लेंट कर रहा है और आपकी गवर्नमेंट एजेंसी उसको रिकॉर्ड कर रही है, तो कहने वाले की भी हिम्मत नहीं होगी, सुनने वाले की हिम्मत नहीं थी। वहां भी हमने 4 से 5 जगह जाने की इजाजत मांगी और एक जगह भी इजाजत नहीं मिली और लिखित के उन्होंने हमको रिफ्यूज कर दिया। फिर चौथे दिन हम बारामूला पहुंचे। बारामूला में एक नया गेस्ट हाउस था, कि उनके पुराने गेस्ट हाउस जो डाक बंगला है वो भी जेल में कन्वर्ट है। शायद ये टूरिज्म का नया ही बना था, थोड़ा आबादी से दूर, उसमें रहा। उसमें भी यही वीडियोग्राफी दरवाजे से और अंदर आने तक थी। वहां भी हमने कई जगह जाने के लिए, जहां के कुछ लोगों ने बताया था कि जहां भुखमरी के मामले हैं, कुछ 2-3 मोहल्ले हैं जहां तकरीबन 1-2 हज़ार मजदूर रहते हैं और दूसरी 2,500 मजदूर रहते हैं, वो स्टोन क्वारीज वाले हैं और कई सालों से, दशकों से उनका काम सिर्फ स्टोन क्वारीज में होता है। फैमिलीज तकरीबन 20,000 हैं, लोग तकरीबन 4,500 से 5,000 हैं। वो 10-20 क्वारीज एक ही लाइन में है, शहर से तकरीबन आधा घंटा दूर था, और उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है। कई दिनों से लोग उनको मांग के देते। वहां जाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन बारामूला में भी किसी जगह जाने की इजाजत नहीं मिली। ये मेरे पास वो तमाम जगहें और नाम है जो शायद मैं सुप्रीम कोर्ट को दूंगा अपनी रिपोर्ट में, क्योंकि मैं डर के मारे उनके नाम यहां नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि कल को उनको अगर मुझसे मालूम नहीं है, इन दिनों में उठा नहीं लिया होगा, क्योंकि उनके पास पूरी वीडियोग्राफी है। लेकिन उन्होंने मुझे क्या कहा ये उनको नहीं मालूम है, और अगर मैं ये कहूंगा कि उन्होंने क्या कहा है तो फिर जरूर उठा लें। तो मेरे ख्याल में उनकी सुरक्षा के लिए ये उचित नहीं होगा कि मैं उनके नाम लूं और क्या कहा, और आपके लिए भी अच्छा उचित नहीं होगा, क्योंकि जो पहले ही भूख से मर रहे हैं और उनको अब मैं और जेल में डलवाना नहीं चाहता हूं। 5वें दिन मैं जम्मू पहुंचा
जम्मू के बारे में जो इंप्रेशन दिया गया है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं। कुछ रूलिंग पार्टी के लोग अपने सेंटर के लीडरों के डर से नहीं बोल रहे, वो भी बहुत परेशान, क्योंकि जम्मू की इकोनॉमी जो चलती है वो कश्मीर पर चलती। छह महीने कश्मीर जब मुंह होता है जम्मू में, तो जम्मू की इकोनॉमी 10 गुना बढ़ जाती। और समर में भी जो इकोनॉमी है जम्मू की, वो कश्मीर पर निर्भर। वो इसलिए निर्भर है कि जम्मू से कपड़ा अगर खरीदना कश्मीर में, तो कोई कहीं और से आ नहीं सकता। सब चीज तो वाया दिल्ली और यहां से जाना है। कश्मीर तो चारों तरफ से या तो पीओके, पाकिस्तान और चाइना से घिरा है। तो कश्मीर जो भी जाती है, कपड़ा जाएगा, दाल जाएगा, चावल जाएगा, तेल जाएगा, खाने का तेल जाएगा, डीजल जाएगा, पेट्रोल जाएगा, गैस जाएगा, वो सब जम्मू से जाना। तो जितने भी दुकानदार हैं कश्मीर के, शहर के, देहात के, टाउन के, कस्बे के, उनके आड़ती या दुकानदार तो जम्मू ही है। तो जब कश्मीर बैठ गया तो जम्मू अपने आप बैठ गया। तो इसलिए बिजनेस जम्मू में 0 है, 0 के बराबर। और कश्मीर से दूसरा जो चीज आती है, एक तो यहां से सामान जाता है, उसके बदले में पैसे मिलते हैं, प्रॉफिट मिलता है। लेकिन माता वैष्णो देवी के जो 1 करोड़ से तकरीबन 1.5 करोड़, जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो 1 करोड़ 10 लाख थे, तो शायद 10 सालों में तो 1.5 करोड़ पहुंच ही गया होगा। जो 1-1.5 करोड़ माता वैष्णो देवी के लिए यात्रु जाता है, वो कश्मीर नहीं जाता है, वो जम्मू से शॉपिंग करता है कश्मीरी चीजों की।